नमस्कार जय हिंद साथियों। नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना के तहत देश में अग्निवीरों की भर्तियां संचालित हो रही है। भर्तियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस की ओर से कंडक्ट भी की जा रही है। इन्हीं भर्तियों के बीच युवाओं की ओर से आपने कुछ ऐसी शिकायतों के दौर को ज़रूर देखा होगा जिसमें युवाओं ने कहा है कि उनको हाइट मेजरमेंट के आधार पर, सही मानकों के आधार पर नहीं लिया जा रहा है। साथ साथ युवाओं की शिकायतें इस कदर सामने आई थी, युवाओं का कहना है कि उन्हें पूरा समय भी नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच ऐसी खबरें हैं वो उत्तराखंड के कोटद्वार से आई थी। वहां के स्थानीय एक नेता व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष शिकायत प्रेषित की गई थी। इस शिकायत के अंदर युवाओं की जो प्रमुख बातें हैं उनको रखा गया था। इसी मोड़ में एक ताज़ा अपडेट आ रही है कि वहाँ के कैबिनेट मंत्री ने जो पहले रक्षा राज्य मंत्री की वो शिकायत फॉरवर्ड की थी, जो बात फॉरवर्ड की थी, उसी बात के आधार पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व रक्षा मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में युवाओं की उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है जिन बातों को लेकर युवा है वो वहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कोटद्वार में अग्निवीरों की सेना भर्ती चल रही है और काफ़ी ज़्यादा युवा विगत 4-5 दिन से इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर आके मीडिया के सामने अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। विशेष तौर से अगर इन युवाओं की बात करें तो इन युवाओं का कहना है कि उनके हाइट मेजरमेंट 163 सेंटीमीटर है, जबकि उनको इस अग्निवीरों की भर्ती में 170 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। अग्निवीरों की इस भर्ती में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि देश के अलग अलग राज्यों में जो भर्तियां कंडक्ट हो रही है उसमें कुछ ना कुछ कारण और कुछ ना कुछ ऐसी वजह सामने आ रही है जिसको लेकर युवा मीडिया में कुछ बातें सामने रख रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर युवा वहां के नेता के पास पहुंचे, जिसकी वीडियो क्लिप जानकारी मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में साझा की थी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इन मंत्री महोदय की ओर से विगत दिन जब रक्षा राज्य मंत्री को अवगत करवाया तो रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर विचार करेगा, आपकी जो भी बातें हैं उसके ऊपर क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ ही डिफेंस पीआरओ ने इस बात के ऊपर स्थिति क्लियर कर दी थी कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के जो जितने भी मानक है उसके आधार पर भर्ती हो रही है। वहाँ के मंत्री क्या कर रहे हैं उनके बयान हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता और आगे इसी पैटर्न के ऊपर भर्तियाँ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा इस कदर युवाओं के हित में या फिर युवाओं के दौर जो सवाल उठाया गया है उस सवाल को लेकर वो केंद्र सरकार के समक्ष इस लेटर के माध्यम से पहुंचे हैं। ये लेटर रक्षा मंत्री के नाम से दिल्ली भेजा गया है और इस लेटर में तमाम उन बातों का जिक्र किया गया है जो युवाओं की ओर से कहा गया है। साथ साथ आपको यहाँ ये जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस लेटर के अंदर कुछ एविडेंस की भी बात सामने रखी गई है। मंत्री महोदय की ओर से कहा गया है कि कुछ वीडियो क्लिप उन्होंने खुद देखी है और उन वीडियो क्लिप के आधार पर ये पता चलता है कि युवाओं को 5:40 समय नहीं दिया जा रहा है। अक्सर अग्निवीरों की इस भर्ती में ऐसी अड़चनें जरूर आने की संभावना पहले ही थी और अक्सर हमने देखा है कि कई जगह ऐसे ही बातें, ऐसे मिथक माने जाते हैं कि भारतीय सेना में काफ़ी जगह युवाओं को समय कम दिया जाता है। हालांकि ये जांच का विषय है कि इसके ऊपर केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय इस मुद्दे को किस कदर लेते हैं, युवाओं की शिकायत को, या फिर वहाँ की स्थानीय सरकार के जो मंत्री हैं उनकी शिकायत को किस कदर लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उम्मीद है कि युवाओं के हित में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा या फिर कुछ प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है उन भ्रांतियों के ऊपर भी विराम लगना चाहिए। हालांकि सेना भर्ती के जितने भी प्रशासन है उनकी ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की भर्तियों में कमी नहीं देखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सवाल उठता है तो उसके ऊपर जवाब भी क्लियरेंस और विथ क्लियर स्थिति के साथ होना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अब दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना के साथ साथ पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी अब सुनवाई होने जा रही है। ये सुनवाई आने वाले कल को होने है और इस सुनवाई की लेके जो भी ताज़ा अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हालांकि इस सुनवाई से जुड़े पहले कुछ बिंदुओं के ऊपर युवा लगातार चर्चा कर रहे हैं जिसमें असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन युवाओं को बता दें कि कोर्ट आपकी नोटिफिकेशन के आधार के ऊपर युवाओं के साथ न्याय जरूर करेगा। वहाँ की ताज़ा जो भी स्थिति रहेगी हम आपको उस स्थिति से ज़रूर अवगत करवाएंगे। साथ साथ आपको ये बताते चले कि आप अगर जिस भी जगह से भर्ती देख रहे हैं आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, क्योंकि आपके साथ भी वैसी स्थिति ना हो, क्योंकि आप हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा अग्रणी स्थान पे ज़रूर बने रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेजबान धनेश को। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे डी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया।